दोस्तों, आज की जो मेरी सच्ची घटना और सच्ची आप बीती जो कहानी है, दरअसल ये पिथौरागढ़ से आई है मेरे पास और योगेश जी के माध्यम से आई है। अपने अपने क्षेत्र का मानना है, कोई अपने क्षेत्र में किस देवता को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसको मानता है। तो अगर साइड में देवताओं को मानने का जो परंपरा है, तो इधर सबसे जो अधिक मानते हैं वो असुर देवता और मणिनाथ स्वामी जी की स्थापना बहुत अधिक है इधर का। तो उसी में की मेरी आज की कहानी है, सच्ची घटना आई है। और मैं पहले असुर देवता और मणिनाथ स्वामी जी के बारे में बताऊंगा थोड़ा, उसके बाद मैं कहानी स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकाड़ा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा हमेशा बने रहनी चाहिए। मैं हमेशा ही आप लोगों से अपने चैनल पर विनती और आग्रह करता हूं कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानी या कोई देवी देवता का इतिहास आप लोगों के पास रखा हुआ है, या कोई ऐसी कहानियाँ आप लोगों के पास रखी है कि आप चाहते हो कि ये हमारे देवता का प्रचार पूरी दुनिया में हो और दुनिया जाने, तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी जो सच्ची घटना है मैं उस पर वर्क करूँगा और मैं प्रत्येक कहानी को दिल से लेता हूँ। कभी कोई मेरा सब्सक्राइबर ये नहीं बोल सकता कि हेम ने हमारी कहानी को वैसे लिया है, कैजुअली। मैं दिल से लेता हूँ और वो कहानी अपनी समझता हूँ। उसी प्रकार आप मेरे से भेज सकते हो। दोस्तों, मैं हेम, कुमाऊँ और गढ़वाल में सच्ची कहानियाँ होती हैं और जो मुझे लोग देते हैं, मेरे भाई सके बंधु जो भी मुझे वो कहानियाँ देते हैं, मैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की कृपा करता हूं। तो जो आज की मेरे पास कहानी आई है, दरअसल ये पौड़ी गढ़वाल से आई है। पौड़ी गढ़वाल से आई योगेश जी ने ये कहानी हमें सच्ची घटना दी है और ये उनके परिवार पर आप बीती हुई है। और उन्होंने कहा, मैं दाजू अपने मणिनाथ स्वामी जी का और अपने इष्ट देवता का बखान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और खुशी होने के बाद मैंने इनकी कहानी को वर्क करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि पिथौरागढ़ साइड में जो देवताओं का जो चलन है, उधर अपने अपने क्षेत्र की बात है। उधर हमारे गुलजू हो गए, गंगनाथ जो हो गए, कलछण देवता हो गए, छुलमूल देवता हो गए, माता भगवती हो गई। और इन देवताओं को जो मानते हैं वहाँ लगदार देवता मानते हैं कि ये लगदार देवता होते हैं और ये किसी भी देवता के साथ चले जाते हैं और वहाँ अपना मंदिर स्थापित कर देते हैं और वहाँ भोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। इन देवताओं के बारे में वहाँ ये धारणा है। ऐसा नहीं कि हेम कह रहा है, ऐसा नहीं। आप वहाँ जाके देख सकते हो पिथौरागढ़ साइड में ये चलन में है। अपने अपने क्षेत्र की हर 100 कदम में मैं बोलता हूँ रीत बदल जाती है। कहीं क्या रीत होती, कहीं क्या रीत होती, वैसी इनके वहाँ। और जो लगदार देवता नहीं होते हैं और बोलते हैं जो जहाँ जाते हैं और ये एक ही इष्ट रहते हैं घर में और एक बोल एक वचन पर चलते हैं, तो मैं उन देवताओं के नाम बताता हूँ। सबसे पहले चम्मू चौहान देवता जो होते हैं वो एक बोल एक वचन देते हैं। और दूसरे देवता असुर देवता होते हैं। तीसरे देवता लटेश्वर धाम जिनको लाटा बोलते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो होते हैं केदार देवता होते हैं। 5वें नंबर पर जो देवता होते हैं यहाँ पर गढ़वेश्वर बाबा जी का, ये मतलब इन देवताओं को इतना बड़ा माना जाता है यहाँ पर कि ये कभी किसी के साथ लगदार वगैरह नहीं करते हैं और ये जिस पर करते हैं न्याय करते हैं अपना। और ये अपना जो भी इनका फैसला होता है न्याय करेगा उसको हर कोई मानता है। दोस्तों, जैसे कि सभी देवता का कुछ ना कुछ कहानी और कहाँ से इनका प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, तो बोला जाता है। याले देवता का जो इन जिन देवताओं की मैं कहानी दे रहा हूँ, इन देवताओं को कहीं पर कोई जिक्र और हमारे पहाड़ों के, क्योंकि हमारी जो अधिकतर पहाड़ों की जो कहानियाँ और जो रीति चलते हुए आ रही है, ये गुरु शिष्य संवाद पर चलते हुए आ रही है। क्योंकि गुरु ने जो बोला अपने शिष्य को और जो सुनाया वही हम लोगों ने सुन के अपनी नई वाली पीढ़ी को बताया और नई वाली पीढ़ी ने वही सीखा। लेकिन अब जो दौर आ रहा है, अब आदमी को कमाने से और खाने से फुर्सत नहीं है। आदमी क्या करता है
दिन भर काम करता है और शाम को जाके सो जाता है। पहले क्या होते थे, जो डंगरिये देव डंगरिया वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, दिन भर अपना काम करा और शाम को अपने देवताओं का प्रचार और कहानियाँ बताते थे लोगों के घर घर जाके। पहले ये नियम हुआ करता था और इस चीज़ की कोई पैसा नहीं लेता था और उन लोगों को कहानियाँ सुनाने में भी मज़ा आता था। लोग उनकी कहानियाँ बड़े गौर से और ध्यान से सुनते थे। लेकिन अब वो चलन ख़त्म हो चुका है। आदमी किसी की बात सुनना नहीं चाहता है और हर कोई व्यक्ति अपने आप में गुरु समझता है कि हम गुरु हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज है। तो ठीक उसी प्रकार जो असुर देवता वगैरह का कहानी और किसी ने कोई बखान वगैरह नहीं करा। यहाँ तक कि जो मंदिर है वहाँ का असुर देवता का और मणिनाथ स्वामी जी का, तो उनके मंदिर में भी ये पुजारियों को भी इनकी कहानी का पता नहीं है, कहाँ से आए, कब इनके पैदा हुए, क्या हुए। जो चमू देवता की जब जहाँ जागर वगैरह जब इनकी लगती है तो उसमें जो अगवानी करते हैं वो लटेश्वर देवता करते हैं। और जब मणिनाथ स्वामी जी की जागर और इनकी जब धुनी वगैरह लगती है तो उसकी जो अगवानी करते हैं वो असुर देवता करते हैं। असुर देवता और मणिनाथ स्वामी जी की मैंने कहानी ढूंढने का मैंने अपार और कई प्रयत्न करा मैंने, लेकिन कहीं से कोई कहानी इनकी प्राप्त नहीं हुई। और जो भी मुझे कहानी प्राप्त होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने काफ़ी कुछ खोजा तो मुझे नहीं मिला, तो मुझे एक हल्का सा पन्ना मिला वायु पुराण में, जिसमें हमारे असुर देवता का जन्म दिया हुआ है। लेकिन मैं ये श्योर नहीं कर सकता हूँ कि ये वही असुर देवता हैं या ये दूसरे हैं, क्योंकि मैंने अपने ये कहानी अक्सर श्राद्धों में भी बताई जाती है। जब श्राद्ध होते हैं तो ये कहानी का जिक्र करते हैं और ये कहानी सुनाई जाती है श्राद्धों में, प्रत्येक को, अपने पितरों को भी सुनाई जाती है। तो मैं वही आप लोगों के बीच में वो कहानी रखता हूँ समक्ष। दरअसल एक असुर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, तो वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और जब भगवान विष्णु का ध्यान लगाते थे तो इतने मगन हो जाते थे ध्यान लगाते कि उनको और कोई चीज़ का ध्यान नहीं रहता था। जब वो ध्यान में गाना गाते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो पूरा मगन हो जाता था वहाँ और पूरे पर्वत वगैरह सारे भक्ति में नाच उठते थे। तो उनकी लालसा यही थी भगवान विष्णु के दर्शन करने की, और उन्होंने तपस्या भी करी घोर। तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु कभी असुर से प्रसन्न नहीं होते हैं इतनी जल्दी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को तो तुम प्रसन्न करके जल्दी कुछ भी वर मांग लो, वो देखा गया है। लेकिन भगवान विष्णु क्या होते हैं, वो बड़ा सोच समझ के वर देते हैं किसी को भी। तो भगवान विष्णु वर देने के लिए किनको भेज देते हैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरे आदेश का पालन करो और अति शीघ्र आप जाओ, और वहाँ एक असुर देव नाम का व्यक्ति तप कर रहा है और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम उसे वरदान दे के आओ, सभी देवता लोग जाओ। तो सभी देवता लोग वहाँ चले जाते हैं और जाने के बाद जो असुर देवता से कहते हैं, बस तुम आंखें खोलो, तुम्हारे सामने इस टाइम पर पूरी सृष्टि को बनाने वाले साक्षात ब्रह्म पिता परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़े हैं, आंखें खोलो। सभी लोग बोलते हैं उनसे। तो जब वो आंखें खोलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद असुर देवता बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, हम आपके दर्शन करें, हम बहुत अधिक प्रसन्न हुए और व्याकुल हुए, और वो खुशी से मतलब ब्रह्मा जी के पाँव छूते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं हम प्रसन्न हैं मांगो भक्त, जो कुछ तुम मांगोगे वो पाओगे, कह दो मन में जो इच्छा है, खाली तुम ना जाओगे। तो जो क्या नाम कहते हैं भक्त होता है, भक्त कहता है, असुर जो कहते हैं प्रभु अगर आप मुझसे अगर प्रसन्न ही हो सब देवता लोग तो मुझे वरदान दो, पूरे धरती पर जितने भी यज्ञ होंगे सभी यज्ञों का तप मुझे मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है भक्त, और कहते हैं और उन्होंने कहा दूसरा वचन मैं और लेता जाता हूँ, मेरे जो भी एक बार दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी मेरे दर्शन मात्र करने से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त वर तुमको दिया वस्त्र पर एक बात का ध्यान रखना, सत्य पर रहना हमेशा और सत्य का ही ध्यान करना। मतलब तुम हमेशा सच्चाई पर रहना और सत्य का ध्यान करना। और ये इतना कह के ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी जब अपने लोक में जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, तो जो व्यक्ति असुर देवता के एक बार दर्शन कर लेता था तो उसको क्या हो जाती थी, स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। जो किसी ने भी ध्यान करा, जिसने भी वहाँ जैसे भी कर्म करे वो वहाँ गया असुर देवता के पास, वो स्वर्ग को चला गया। अब क्या हो गया, और देवताओं की शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई, क्योंकि वर ऐसा था उनका, क्योंकि जितने भी तपोबल से, और तपोबल से क्या होता है देवताओं को शक्ति मिलती है, सारे तप का भाग किसको जा रहा था, असुर देवता को जा रहा था। अब इनने कहा यार सब देवता लोगों को ढूंढा, खाने को जब किसी को नहीं मिलता तो भूख लगी जाती है सबको, ने कहा यार हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें। तब तब को सारा ध्यान सब यही जा रहा है, धोनी में जितनी भी सारी चीज़ें पड़ रही हैं असुर देवता को जा रही है। तो इन्होंने क्या करा, भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कहा हमने तुम्हारे कहने पर बढ़ दिया और आज हमें कुछ मिल नहीं रहा खाने को, हम भूखे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव आप वहाँ जाइए और उनसे बोलो कि तुमने सारी पृथ्वी के यज्ञ का भाग ले लिया है, अब हम देवताओं को यज्ञ करना है। देवताओं का जब तुमने यज्ञ भाग ले लिया तो तुम्हारे जैसा पवित्र और धर्मात्मा आदमी पूरी धरती में कोई नहीं है, हमें तुम्हारी छाती पर यज्ञ करना है। तो ब्रह्मा जी वो जाते हैं सब, उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी छाती पर यज्ञ करना है और हमें यहाँ पर यज्ञ का करना है पूरा। तो कहते हैं ठीक है यज्ञ करो। तो जैसे उनकी छाती में यज्ञ करने का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं तो भगवान विष्णु भी आते हैं। तो भगवान विष्णु जैसे उनकी छाती में पाँव रखते हैं तो बोलते हैं उनका देह त्याग देते हैं अपने। भगवान विष्णु तो साक्षात हरि है, साक्षात नारायण है, नर से नारायण है। जिसको भगवान विष्णु एक बार दर्शन दे दे तो उसको अपना आप में ही समा लेते हैं। और भगवान विष्णु के भक्त, आप लोगों को क्या बताऊं दोस्तों, भगवान विष्णु अपने भक्त अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने से भी ऊपर धाम में बैठा देते हैं। जैसे ध्रुव तारा हो गया, गौकर्ण महाराज जी हो गए, ऐसे कई इनके भक्त हैं। जैसे भक्त प्रहलाद को ले लो, भक्त प्रहलाद के लिए तो इनने अपने खंबे को बाप बना दिया। ये फिर ये नहीं देखते भक्त के प्यार में, ये नहीं देखते क्या मैं करने जा रहा हूँ और क्या मैं आगे मेरे को दुनिया सोचेगी, बस ये भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान विष्णु। तो इनका भाव निर्बलता का बड़ा अलग ही होता है। नारायण सब प्रसन्न होते, कहते हैं भक्त तुमको हमें एक वरदान और देते हैं कि जो भी श्राद्धों में यहाँ आएगा और तुम्हारा पूजन और तुम्हारा पिंडदान वगैरह जो करेगा, तो वहाँ से जब से ये रीत चली हुई आ रही है, कोई भी यहाँ स्वर्ग से आए या अपने पूर्वजों का या पितरों का जो भी यहाँ पर अपने तारता है, ये करता है, तो ये कथा है दोस्तों श्राद्धों में कही जाने वाली। अब मैं इसे श्योर नहीं कर सकता हूँ 101% कि ये वही असुर देवता है, और ये आप लोगों पर निर्णय है क्योंकि और जगह कहीं कब ये प्रारंभ हुए और कब इनका अंत हुआ, कहाँ ये चले गए, इसके बारे में कहीं कोई आज तक जिक्र नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये कहानी देखी, मैंने कहा क्यों ना ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करी जाए सभी के साथ, तो मैंने शेयर करी। तो दोस्तों बोलो असुरेश्वर बाबा जी की जय। मैं हर हमेशा कहता हूँ जिसके घर में जैसे जो देवता हो आपको पहले उन्हीं का आह्वान करना चाहिए। ये नहीं कि आपके घर में कोई और देवता हो आप गुरिल को जाके बैठा दो, नहीं ऐसा नहीं होता। आपके घर में जो पहले देवता है वो भी एक गुरु समान और गुरु आग्रह में चलते हैं, तो पहले आपको उनको पूजना चाहिए
उसके बाद अगर कोई देवता आते हैं तो उसका मान सम्मान आपका करना अधिकार है और कर्तव्य है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आपके घर में कोई भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई आपके घर में मेहमान आ जाता है, चाहे 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो आपका आदर संस्कार करने का कर्तव्य है। और यद्यपि आप उनका आदर संस्कार नहीं करते हो तो वो बड़े भी हो सकते हैं, तो उससे लड़ाई भी हो सकती है। इसलिए हमेशा जनश्रुतियों के अनुसार असुर देवता को तिब्बत से आया हुआ देवता ही मानते हैं, और कई जनश्रुतियों में ये कहते हैं कि देवराज इंद्र के पुत्र हैं। तो दोस्तों मैं वो भी आप लोगों के समक्ष रख देता हूं। सोर का एक स्थान था जहां पर ऋषि मुनि तप करा करते थे। तो असुर जाति में पैदा हुए ये असुर ने वहां पर जितने भी साधु संत की सेवा वगैरह करी, तो वो सब साधु ने प्रसन्न होकर असुर देवता को वरदान दिया था कि तुम देव तुल्य में आ जाओगे। तो तब से सौर्य राज्य में बोला जाता है इनकी पूजा करी जाती है। और अन्य कथाओं में ये पाया गया, जैसे एक असुर कन्या थी, उनके गर्भ से ये पैदा हुए थे, और उसके बाद जो इनकी पिताजी बोले जाते थे देवराज इंद्र को बोला जाता था। जब ये बड़े हुए तो ये अपना हक मानने के लिए देवराज इंद्र के पास गए। तो देवराज इंद्र जी ने इन पर अपना वज्र चलाया। जब वज्र चलाया तो बोला जाता है वज्र इन पर लग के बिगर इनको क्षति पहुंचाए वापस देवराज इंद्र के पास आ गया। तो देवराज इंद्र ने मजबूरन इन्हें अपना पुत्र माना, और बोला जाता है इनको पिथौरागढ़ क्षेत्र में भेज दिया राज करने के लिए। बोला जाता तुम्हारी यहाँ पर पूजा की जाए। एक कथा के अनुसार ये बोला जाता मलयनाथ जी जो स्वामी जी हैं, मलयनाथ जी जो मैंने उनकी कथा भी देखी अपने चैनल पे, तो उस टाइम पर जब वो छिपला कोट में जाते हैं और भाग्यश्री को जब अपनी झोली में रखकर लेके आते हैं, तो उनसे जो पुत्र पैदा होता है तो जो असुर देवता होते हैं, तो मलयनाथ जी ने फिर इनको वरदान दिया। तो सिरा का यहाँ का पूजा देव स्थली में इनको रखा गया। तो दोस्तों कई इनके उसमें कई अलग अलग कथाएं हैं जनश्रुतियों में। तो मैंने जो आपको सबसे पहले नंबर पर दी है वो कथा का प्रमाण है वायु पुराण में। तो मैंने उस आधार पर आपको बताया है, और बाकी जो ये मैंने बाकी सारी चीज बोले हैं ये केवल दर पीढ़ी गुरु समाज शिष्य पे चले हुए आ रहे हैं। इसका कहीं प्रमाण और साक्ष्य नहीं है, और हर किसी के हिसाब से अलग अलग ये मत रखे हुए हैं। तो मैंने भी आपको पूरी कथा में इसका सार देने का प्रयास करा है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी घटना देने जा रहा हूँ, ये योगेश जी ने दी है और इनके परिवार से रिलेटेड ही है, तो उसमें मैं वर्क डालूंगा। असल में इसमें नाम वगैरह सब काल्पनिक रखूँगा, और कहानी सारी सच्चाई पे है। इनकी एक मौसी थी जिनका नाम मैं अंकित कर देता हूँ, उनका नाम माया देवी था, और इनकी एक दादी अम्मा थी, उनका नाम भावना देवी था। भावना देवी और इनमें बड़ा ही प्रेम और बड़ा ही स्वाभाविक घर में रहते थे। तो ये हमेशा ही अपने देवी देवताओं और इष्टों का बखान करते रहते थे। अब जो इनके घर के इष्ट थे, बाला गौरिया जी हो गए, माता भगवती हो गए, कलछड़ देवता हो गए, छुलमुल देवता हो गए, और बाबा गगनाथ जो हो गए, इनके घर में थे। और ये बलि वाले देवताओं को बलि वगैरह दे के पूजा वगैरह करा करते थे, धूणी में खेला करते थे, जैसे चौरास लग जाती है, ये लग जाती है, सब देते थे। तो इनके घर में क्या था, अपार संपत्ति धन था, और इनके घर में 5 तोला सोना रखा हुआ था। अब इसमें आश्चर्यजनक मत होना, क्योंकि आज से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हमारे देश में खाने के लिए लाले पड़ गए थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी पिथौरागढ़ में जब आई तो उनने सोचा कि मैं यार पिथौरागढ़ वालों के लिए, पहाड़ वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो जैसे ही इंदिरा गांधी वहाँ पर जब पहुँची तो पिथौरागढ़ की जब औरतें और हमारी माताएं बहनें जब वहाँ पर आई तो उनके पास जेवर से ऐसे, भले खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन जेवर से ऐसे लदे हुए थे कि बिल्कुल सोना, और कान में कुंडल, नथुली, और इतने बड़े बड़े नथ और मांग टिक्का ये वगैरह सब उनके। अब सोनिया गांधी ने कहा यार मैं इनको क्या दूं, पूरा देश गरीबी में चल रहा है, इनके पास तो इतना सोना है, अपार सोना है, तो इनको देने जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो वो जो प्लान और जो योजना लेके आई थी पिथौरागढ़ के लिए वो वापस ले गई इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा वहाँ तो बहुत ही धन है, वहाँ क्या योजना दूँ मैं, वो तो मतलब उनको छोटी मोटी योजना भी दूंगी तो उनको रास नहीं आएगी। तो वो वापस चले गई इंदिरा गांधी। इतना मतलब कि हमारे जो पहाड़ों में जो धन का परिक्रम वो चलता है, पहले से धन जोड़ना संपत्ति जोड़ने के बराबर हुआ।
जैसे मेरे पास अगर धन होगा, जेवर होगा, तो मैं वो अपनी बहू को और अपने बेटे को देके जाऊंगा, उसे बेचूंगा नहीं। ज़मीन भी हमारी ऐसी होती थी कि उसको हम नहीं खाएंगे, हमारे बेटे पोते लोग खाएंगे, और ये पुश्तैनी चीज़ होती थी। ये मुसीबत आने पर, बहुत ही जब मुसीबत आती थी तभी इस चीज़ को आयत बेचते थे। तो उसी प्रकार उनके घर में उस टाइम पर सोना रखा हुआ था, काफ़ी सोना होगा, मेरे को इतना पता नहीं कितना होगा, या इनने बताया नहीं मेरे को। तो काफ़ी सोना था इनके घर पर पुश्तैनी। तो इनके घर में क्या होता है, शिवरात्रि आने वाली थी, इनकी जो दादी अम्मा थी भावना, वो क्या करती थी, भांग मसल के और अत्तर जैसे बनाए रखती थी, और वो संभाल के रखे थे उसने वहीं पर, क्योंकि उसको भी काला सोना बोलते हैं हमारे वहाँ पहाड़ों में। तो उसने वो सोना भी वहाँ पर रखा था, और वो भी काफ़ी उसने बहुत बनाया, वो डेली करती थी, और महादेव को शिवरात्रि में वो चढ़ाने का उनका नियम था। तो ये किसी काम से बाहर वगैरह गए, तो इनके घर से क्या हो गया, सोना चोरी हो गया। जब सोना चोरी हो गया तो इनके जब घर में वो आते हैं, इनकी बहू और दादी अम्मा आते हैं, तो वो देखते हैं, वो कहते हैं, इनकी बहू तो, इनका दिमाग खराब हो जाता कि यार मैं सोना रख के गई इतना, और आज हमारा सोना नहीं है। तो उनने बहुत रोई, होता ही है जब इतना एक झटका लग जाता है। तो उसके बाद उनने बहुत रोने के बाद अपनी छाती पीटी, मेरा आज सोना कहाँ गया, मेरी सास ने दे रखा था, मेरे ने दे रखा था। बड़ी उसने का आदान प्रदान दहेज में और इसी काम में होता है। तो खूब रोई, खूब रोने के बाद उनने अपने पिताजी और को ये करा, पटकारा, सब कुछ करा, मेरा सोना खो गया, कहीं से नहीं मिल रहा। तो माया अपने गांव में गई। गांव में जाने के बाद माया ने गांव में कहा कि जिस किसी भाई के पास भी हमारा सोना है वो दे दो, हमारी घर का है, हमारी पुश्तैनी है, अगर आप नहीं दोगे तो मेरे पति मारेंगे, और कहाँ चली गई थी मेरी सास मेरे को कहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं। इतने बार इन्हें गांव में बोला। तो जो इनकी सास थी भावना, वो भी गांव में गई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम हमारा जो सोना है उसको वापस करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा, आप हल्के में मत लेना इस चीज़ को। तो कौन सुनता है। उन्होंने कहा जब तक लौंग लगते नहीं है, जब तक फटक लगते नहीं, तो कोई नहीं मानता है। तो इनकी दादी अम्मा और ये सब परेशान हो गए। तो इनकी दादी क्या करती है, चांगल के छींटे वगैरह सब पकड़ती है और कहाँ चली जाती है, अपने मैके चले जाती है। और मैके जाने के बाद असुर धाम में जाकर माथा टेकती है और पुकार मारती है, होगा अगर तू न्यायकारी देवता, तूने करा होगा यहाँ से देवतों का इंसाफ, क्योंकि वहाँ देवते भी इंसाफ करने आते हैं, तुमने करा होगा यहाँ से अगर देवतों का इंसाफ भी, और घर घर की तुमने पोल खोली होगी, तो आज ये दुखियारी तेरे मंदिर में आई है। जिसने मेरे घर से सोना चोरा होगा उसके घर की ईंट हिला दे, तब तो मैं तुझे बोलूँगी तो असुर देवता है, अगर नहीं हिलाएगा तो मैं तुझे नहीं बोलूँगी तो असुर देवता है। चल हल जब घर घर बोल बाल कमरी, ये नहर का बा कमर जामरी, कमर का बा नहर जामरी। जब इतनी विनती वहाँ भावना देवी ने कर दी थी, तो बोला जाता है, इनने बोला मुझे, हेम भाई ये 2005 की बात है, और मात्र 3 दिन में ही जिसने सोना चोरा था उसको क्या हो गया, कोड़ हो गया घर पे, और पूरा वो कोड़ ही गया। तब वो उनने अपने घर में जागर लगाई, तब उसने जागर में निकला कि यार तूने जिसका सोना चोर रखा है उसका दोष लग गया है, और पहले जाओ और वहाँ सोना वापस करके आओ। तब वो अगले दिन सारा परिवार जाता है वहाँ पर और नतमस्तक होता है, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे असुर देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तब बोलते हैं असुर देवता ने इनका न्याय का दाने का विचार करा, और दादी अम्मा उनसे कहते हैं, आंखें बरस रही थी और भावना सुन दुख पाए, हाय ये पाप हमारा हम किसी विधि अब कैसे धोए। मतलब ये पाप हमारा और जो हमारे कोड़ हो गया, अब हम किस विधि और कैसे धोएं, भावना जी हमें इसका उपाय भी बता दो।
तो भावना कहती है अब मैं इस बारे में आप लोगों को क्या बताऊं, आप असुर देवता ही न्याय करेंगे और मैं वहाँ मंदिर जा रही हूँ तो वहाँ पर ये करूँगी। तो तीसरे दिन ही इनने वहाँ पर जो उनको बलि और ये वगैरह सब वहाँ दिया असुर देवता उनको। तो बोलो असुर देवता की जय। दोस्तों ये कहानी जो भी है सत्य घटना पर आधारित है, इसमें मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं मिलाया है। यदि आपको कहानी अच्छी लगती होगी तो दोस्तों कैसे कैसे को दिया है आप, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी। मेरे को भी एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर फ्री में आता है दोस्तों, आप एक सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार।